थैंक यू सो मच। जी बहुत प्रणाम बहुत राहुल। धन्यवाद आपका मुझे पैनल पे बुलाने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद 30 मिनट वेट करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सभी लोगों का आज की जूम मीटिंग में। अभी तक हमारे साथ में 123 फाइटर कनेक्ट हो गए हैं और अभी कनेक्टिंग का सिलसिला जारी है। अब लेट नहीं करेंगे, जो लोग आ चुके हैं उनके साथ तो मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। बस आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप जब तक मीटिंग में रहते हैं तब तक आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। और इस बात को कई बार राहुल सर ने रिपीट भी किया है और हम देख रहे हैं कई लोग अभी भी कैमरा ऑफ है उनके। तो ये एक बार में एक टाइम में 2-3 काम कर रहे होंगे, इसलिए शायद इनका कैमरा ऑफ है। और आप अगर किसी भी काम को अच्छे से अंजाम देना चाहते हो तो वो एक काम ही कर सकते हो आप। क्योंकि जब आदमी मल्टीपल काम कर रहा होता ना तो वो किसी भी काम में महारत हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो माइंड है वो 4 जगह डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। तो किसी भी काम में वो परफेक्ट नहीं हो पाता। और जब आप एक बार में एक ही काम करते हो तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो और उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हो, जब आप एक बार में एक ही काम करते हो। और जितने भी लोग देखे होंगे आपने मल्टीपल काम करते हैं वो जीवन भर कंफ्यूज ही रहता है, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, इसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत एक जगह पर लगा ही नहीं पाते हैं। आपने देखा जब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पे नहीं जाता है तब तक पानी खोलता नहीं है। जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे नहीं जाता तब तक पानी खोलता नहीं है। खोलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वैसे ही आप अगर इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपका समर्पण 100% चाहिए। और 100% का मतलब ये है कि जो चीजें समझाई जा रही, जो चीजें बताई जा रही हैं, आप उन पे अमल करें। इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको सिस्टम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हम आपको वो बातें नहीं पैनल पे बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगे, बहुत पसंद आए। हम वो बातें बता के जाएंगे जो आपके लिए अच्छी होगी, आपके कैरियर के लिए अच्छी होगी। अभी तक हमारे बीच में राहुल सर रहे, उन्होंने आप सभी को गाइड किया, आप सभी को कनेक्ट करवाया। 30-35 मिनट वो आपके बीच रहे, बहुत तारीफ की उन्होंने मेरी। खास ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर, जितनी तारीफें उन्होंने की है वो उनका नजरिया है, उनकी गुरु भक्ति है कि वो अपने अपलाइन में क्या देखते हैं। लेकिन इतना कुछ नहीं है हमारे अंदर। लेकिन ये है कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार राहुल सर के लिए सभी लोग ताली बजा दो, क्योंकि उन्होंने आप सभी को कनेक्ट करवा दिया, कुछ भी बोल के कनेक्ट करवा दिया। अपलाइन के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो बता के आप आ गए पैनल पे। लेकिन ये मैं कह सकता हूं अगर अगले 1 घंटे आप पैनल पर रहते हैं और बातों को सुनते हैं तो जहां तक मैं पहुंचा हूं एसलीपीएस वेलनेस में वहां तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं। जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक आपको पहुंचा सकता हूं। शुरुआत सबकी सेम ही होती है। एक व्यक्ति सफलता तक पहुंच जाता है और एक आदमी असफल हो जाता है। कारण क्या रहता है कि एक व्यक्ति सफल हो गया और एक व्यक्ति असफल हो गया? शुरुआत दोनों करते हैं, एक कैसे रह गया और एक सफल हो गया? तो जो सफल होता है वो अपनी कंपनी बदल देता है, वो अपनी संगति को बदल देता है। और जो असफल रह जाता है वो कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी अपनी पुरानी कंपनी, जो संगति है पुरानी, वो नहीं छोड़ता, इसलिए वो असफल हो जाता है। कई बार बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं जो इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते थे, बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते थे, लेकिन वो नहीं ले पाए। उसका कारण एक ही है कि उन्होंने अपनी पुरानी संगत नहीं छोड़ी, वो दोस्ती नहीं छोड़ी। और वो दोस्ती हमेशा उन्हें हिमोलिएट करती थी, हमेशा डिमोटिवेट करती थी, हमेशा उनका हौसला तोड़ती थी, बिजनेस के खिलाफ बोलती थी।
और उन दोस्तों को, उन फैमिली मेंबर्स को नहीं छोड़ पाए, चाहे वो परिवार के लोग हों चाहे रिश्तेदार हों, उनके साथ वो डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाए, इस वजह से रह गए। क्योंकि उन्हें जब भी उनसे बात की तब उन्हें हमेशा निगेटिविटी मिली, उन्हें डिमोटिवेट किया गया, उनका हौसला तोड़ा गया। इस वजह से वो इस बिजनेस में कुछ समय तक अच्छे से काम करने के बावजूद भी सिस्टम से आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने संगति, कुसंगति नहीं छोड़ी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक हंस और हंसनी एक जगह रहते थे। एक बार उनका घूमने का मन हुआ तो दोनों अपने स्थान से उड़े और उन्हें कहीं दूर जाना था घूमने। तो जैसे ही रास्ते में कुछ थकान हुई हंसनी को, तो उसने हंस से बोला कि सामने पेड़ दिख रहा है बरगद का, कुछ समय तक हम थक गए हैं और हम कुछ मिनट यहां बैठ सकते हैं या आराम कर सकते हैं। तो हंस बोला नहीं, यहां ठीक नहीं है, यहां कौवे हैं और कौवे बड़े शैतान होते हैं, इनके बीच में बैठना खतरा है, सुरक्षित नहीं है। तो हंसनी बोली 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, 5 मिनट विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद चल लेंगे। तो हंस ने समझाया नहीं, ये कौवे हैं, ये बड़े नटखट होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, इनके साथ बैठना सही नहीं है। हम हंस हैं, हम इनकी संगति में नहीं बैठ सकते। तो हंसनी बोली 5 मिनट की संगति से क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, हमारे पंख भर आए हैं, हम पे नहीं उड़ा जा रहा है, 5 मिनट यहाँ रेस्ट कर लेते हैं इनके साथ इस पेड़ पे, उसके बाद यहाँ से उड़ चलेंगे, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। हंस के बहुत समझाने के बाद भी हंसनी ने वो बात नहीं मानी और लिहाजा हंस और हंसनी दोनों आके उस पेड़ पे बैठ गए। जब बैठ गए, कुछ देर बैठे, शिकारी नीचे सो रहा था, एक कौवे ने उड़ के उस शिकारी के चेहरे के ऊपर बीट कर दी, चेहरे के ऊपर, वो सो रहा था उसके ऊपर आके बीट कर दी। तो वो शिकारी जाग गया और गुस्से से लाल हो गया और उसने देखा सफेद भी कौवे होते हैं। तो उसने तुरंत तीर उठाया और निशाना साध के मारा। कौवा तो शैतान होता है, वो तो पहले ही उसने पढ़ लिया और उड़ गया। वो तीर जाके हंस हंसनी को लग गया और दोनों नीचे आके गिरे। अब शिकारी सोचा इतने बड़े बड़े भी कौवे होते हैं, एक कौवे के झुंड में हंस हंसनी कहां से आ गए। तब हंस ने हंसनी को समझाया, मैंने आपको मना किया था, 5 मिनट की कुसंगति ने हमारे प्राण ले लिए। अगर हमने 5 मिनट की कुसंगति ना की होती तो आज हमारी जिंदगी ना गई होती। तो जो कुसंगति जो लोग करते हैं ना, उनका अंत ऐसा ही होता है जैसा उस हंस हंसनी का हुआ। हंस ने बहुत समझाया हंसनी को, ये कौवे हैं, बड़े शैतान होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, इनके साथ बैठना सेफ सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये बात हंसनी को समझ में नहीं आई, और जब तक समझ आई तब तक दोनों। तो सर कुसंगति से बचिए। जो लोग आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है, जो लोग आपका इस बिजनेस में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए। और मेरी सफलता का सीक्रेट यही है, मेरी सफलता का रहस्य यही है कि मैं हमेशा कुसंगति से बचा हूं। उन लोगों की संगत को हमने छोड़ा है जो हमें डिमोटिवेट करते थे, चाहे वो अपने हो या पराए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे बिजनेस के खिलाफ हैं, हमें इस बिजनेस के प्रति डिमोटिवेट करते हैं, हमारा हौसला तोड़ते हैं, हम ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। और यही कारण है कि मैं ब्रोंज से लेकर रॉयल डायमंड बना। मैं महागुरु जी लोगों की संगत में आया और वो संगति ने हमें रोड़पति से करोड़पति बना दिया। और मैं कहता हूं आप उनकी संगत करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, जो आपसे ज्यादा आपके कैरियर के लिए सीरियस हैं। आप उनकी संगत कीजिए और ये संगत आपको जीरो से हीरो बना सकती है इस बिजनेस में। ये संगति और ये सच्चाई है कि मैंने संगत की महागुरु जी दिलीप चौबे सर की, मैंने संगत की महागुरु जी महिपाल सर की, और ये संगत मुझे इस बिजनेस में रोड़पति से करोड़पति बना गई। आप अपने अपलाइन का साथ दीजिए, अपलाइन की ताकत बनिए,
जो चीजें समझाई जाती हैं उन चीजों पे इंप्लीमेंट करिए, कुसंगति से बचिए, नहीं तो ये कुसंगति आदमी के कैरियर को बर्बाद कर देती है, और संगति, एक अच्छी संगत इंसान के कैरियर को बना देती है। अब चुनाव आपको करना है कि आप संगत किसकी करते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। मैंने संगत उनकी की जो पहले से लाखों रुपए मैंने कमाते थे, मैंने संगत उनकी की जो करोड़पति थे, मैंने संगत उनकी की जो सफल थे इस बिजनेस में, तो वो चीजें हमें भी मिली। बहुत बड़े बड़े मित्र थे हमारे, बहुत घने मित्र थे, बहुत गहरी मित्रता थी उनके साथ, लेकिन जब बिजनेस के खिलाफ वो हुए तो हमने डिस्टेंस बना ली, और वो डिस्टेंस मेरे लिए वरदान साबित हुई। कई लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, उसके बाद भी वो कलुआ, भूरा, खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू की संगति नहीं छोड़ पाते। वो इस बिजनेस में बुलंदियां चाहते हैं, लेकिन वो कलुआ, भूरा की संगत नहीं छोड़ पाते, और वो निपटा ही देते हैं उन्हें। कई लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये भी आप ही हमें समझाओगे क्या फर्क पड़ता है। अगर कीचड़ में पत्थर गिरेगा तो उस कीचड़ के छींटे आपके भी कपड़ों पे जाएंगे। हंस हंसनी ने 5 मिनट की कुसंगति की, केवल 5 मिनट, और 5 मिनट में प्राण देने पड़े दोनों को। कौवा तो हरकत करके उड़ गया, वो तीर जाके लगा हंस हंसनी को, और वो 5 मिनट की कौवों की कुसंगति उनके प्राणों को लेगी। तो कुसंगति से बचिए अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो। आप अच्छी संगत में आइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो सफल लोग हैं उनकी संगत कर लीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो बिना देरी किए हुए मैं स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं और कुछ बातचीत करते हैं जो आज आपके काम की हैं। और हम आपके बीच में 9 बजे तक हैं, हमारे 20 मिनट चले गए हैं, 40 मिनट और हम आपके बीच में। तो 40 मिनट में जो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपकी वीकली क्लोजिंग भी है, आप उस पर ध्यान देंगे कि कैसे आप बेहतर क्लोजिंग कर सकते हैं और कैसे आप बेहतर परिणाम ले आ सकते हैं। तो वेलकम टू लीडर्स मीटिंग। आप सभी का आज की लीडर्स मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। आप वीडियो को ऑन रखें और नोट्स बनाएं। याद रखिए, जो लोग नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं, जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो कभी नोट नहीं कमाते। आप जब भी किसी भी अपलाइन की मीटिंग में आए तो डायरी पेन के साथ आए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। जब भी कोई भी सीनियर आपका पैनल पे आता है तब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप डायरी पेन के साथ बैठें, और पूरी मीटिंग में, पूरी ट्रेनिंग में कोई ना कोई बात ऐसी जरूर आपके सीनियर के मुंह से निकलेगी जो बात आपके जीवन को बदल सकती है। तो हमेशा जब भी बैठें डायरी पेन के साथ बैठें और ऑन कैमरा बैठें। अभी आप सुबह ये भी बहाना नहीं बना सकते हमारे यहाँ लाइट नहीं, अभी प्रकृति के द्वारा आपको लाइट मिली हुई है दिन में। ये मेरा परिचय है, मेरा नाम राहुल यादव है और मैं छिबरामऊ कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में आगरा में रहता हूँ। एसलीपीएस को करते हुए 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हमें, और 6 साल से लगातार पूरी शिद्दत के साथ कलेजा लगा के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, 100% समर्पण के साथ। और उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि आज मेरे साथ पूरे भारत में 2 लाख लोगों की टीम है। अब तक मेरे साथ 2 लाख लोग जुड़ चुके हैं एसलीपीएस वेलनेस में, और महागुरु लोगों के आशीर्वाद से अब तक एसलीपीएस वेलनेस से मेरे खाते में 4 करोड़ से भी ज्यादा आ गया है। मैं यहां से 4 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। रॉयल डायमंड रैंक है, जैसा राहुल जी बता रहे थे अभी, शुरुआत मेरी भी 2,500 के चेक से हुई है, ब्रोंज से हुई है,
हाईएस्ट पे आउट मैंने 7 दिन में यहां से 60,50,000 तक कमाया है। पूरी तरह से जिंदगी चेंज हो गई, जिंदगी बदल गई। शुरुआत आप जैसे ही की थी, लेकिन लगातार लगे रहे, सीखते रहे, अच्छे लोगों की संगत में रहे, सफल लोगों की संगत में रहे, और इस संगत ने ही हमारे जीवन को बदला। 1 मिनट। और आपने एक बात सुनी भी होगी कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आप जैसी संगत करते हैं वैसे ही बनते हैं। वो एक लाइन है, सोशल मीडिया पे सुनी थी हमने, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जैसी लोगों की आप संगत में जाते हो वैसे ही बन जाते हो। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो आप जैसी लोगों की संगत में जाते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। आप जीवन में वही बनते हैं जो आप संगत चुनते हैं। आप करोड़पतियों की संगत में आ जाओ, आप करोड़पति बन जाएंगे। आप डायमंडों की संगत में आ जाओ, आप डायमंड बन जाएंगे। आप लग्जरी कार अचीवर्स की संगत में आ जाओ, आप भी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में आ सकते हैं। आप संगत क्या चुनते हैं, परिणाम वही मिलते हैं। आप जैसी संगत चुनेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। मैंने संगत चुनी आदर्श लोगों की, आज वो सफल है तो मैं भी सफल हूं। पिछले 6 वर्षों में एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से 10 बार विदेश जाने का भी मौका मिला है। 10 टाइम फॉरेन जाने का मौका मिला है। एसलीपीएस वेलनेस में नहीं होते तो शायद सोच भी नहीं सकते थे। जाना तो बहुत बड़ी बात है भैया, सोच भी नहीं सकते थे कि कभी विदेश जाने का भी मौका मिले। इन कंपनी ने पिछले 6 वर्षों में 10 बार विदेश जाने का मौका दिया। डोमेस्टिक टूर तो इतने हो गए जिनकी हम गिनती नहीं गिन सकते। पूरी तरह से 360 डिग्री लाइफ चेंज हुई है। ये पहली मीटिंग की मेरी फोटो है, आप देखेंगे। फर्स्ट मीटिंग ये महागुरु जी दिलीप चौबे सर है और ये मैं हूं। 50 kg वेट था मेरा टोटल जब मैं इस कंपनी में आया था। और सूट इतना हमारा लूज है, इसमें 2 आदमी आराम से आ सकते हैं हमारे जैसे। ऐसे ही शुरुआत होती है सब। कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला थोड़ी होता है। ऐसे ही सबकी शुरुआत होती है, लेकिन धीरे 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 जैसे अचीवमेंट बढ़ता है वैसे उसकी पर्सनालिटी भी बदलती जाती है। पूरी तरह से चेंज हो गई। 50 लाख से भी महंगी कारों से एसलीपीएस वेलनेस को करता हूं। इसके लिए मैं कंपनी का और अपने गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि आज मैं इस कंपनी को 50 लाख से महंगी कारों से करता हूं। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने 60 लाख रुपए की ऑडी कार ली थी, और 1-1.5 साल पहले मैंने यहां से 56 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार ली। 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट की ये कार है। जिस लड़के ने इस कंपनी की शुरुआत सेकेंड हैंड बाइक से की थी, वो आज 50 लाख से भी महंगी कारों से चलता है। इसे कहते हैं जिंदगी बदलना। सपनों की बात करें तो यही सपने हमने देखे थे एसलीपीएस में आने से पहले, और ये सारे सपने इस बिजनेस मार्क के साकार हो गए। जो भी सपने हमने देखे थे ये हमने ड्रीम बनाए और वो यहां से हमारे पूरे हुए। आप भी अपने ड्रीम बना सकते हो। आज शानदार फ्लैट में रहते हैं, आईफोन चलाने का सपना होता था, आईफोन चलाते हैं। राडो का सपना था, राडो पहनते हैं। कारों का सपना था, ये कारें मेरे पास में। तो पूरी तरह से लाइफ चेंज होगी। और ये जिंदगी अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी 6 साल देने पड़ेंगे जैसे मैंने दिए। अपने हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से, अपलाइन के हिसाब से। अपने हिसाब से अगर दोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसा सिस्टम बोलता है, जैसा अपलाइन बोलते हैं, वैसे अगर दोगे अगर 6 साल, तो आप यहीं होंगे जहां पे हम हैं।
हमसे भी बेहतर परिणाम निकाल सकते हो। हम तो अभी रॉयल डायमंड है, आप 6 साल में क्राउन डायमंड भी बन सकते हो, जैसी मेहनत। फिर जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिनकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु सबसे महान होता है। इनकी संगत में आके रंगत बदल गई। आज मैं जो भी हूं, मेरे पास जो भी कामयाबी है, उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे सभी गुरुजनों को जाता है। अगर मेरी सफलता से ये नाम हटा दिए जाए तो फिर वो शून्य है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। मैं जहां तक पहुंचा हूं, आप लोगों की वजह से पहुंचा हूं, और जहां तक पहुंचूंगा आगे जीवन में, आप लोगों के आशीर्वाद से ही पहुंचूंगा। और ये बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि मेरी सफलता का रहस्य हमारे अपलाइन है और हमारी टीम है। हमने तो मेहनत की है बस, और मेहनत करते करते यहां तक पहुंच गए। हमने कभी नहीं चाहा कि अपलाइन मेरे हिसाब से काम करे। मैं माता पिता की सौगंध खा के बोलता हूं, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मेरे अपलाइन मेरे अनुसार चले। मैं हमेशा अपलाइन के अनुसार चला हूं, इसीलिए मैं रॉयल डायमंड हूं। इसीलिए आज इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना और करोड़ों रुपए साल में कमाता हूं। लास्ट ईयर की इनकम मेरी एक साल की 1,64,00,000 रुपए है। लास्ट ईयर एवरेज लगा लो, 12 लाख रुपए महीने का एवरेज है। 12 लाख। और ये कि 12 लाख रुपए महीने मुझे दे सकती है स्लीपियस वेलनेस, तो आपको भी दे सकती है, लेकिन करना वैसे ही पड़ेगा जैसे मैंने किया। मैंने कभी भी कोई भी मीटिंग मिस नहीं की है, कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की है, कभी कोई भी जूम मीटिंग मिस नहीं की है। अब तक का रिकॉर्ड है। अभी मेरे बहनों ही एक्सपायर हुए थे, तो महागुरु जी दिलीप चौबे सर की मीटिंग थी जूम पे, मैं उस मीटिंग में आया हुआ था। जब महागुरु जी ने खुद बोला कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, अभी आपकी जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगा, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं छोड़ सकता ना, मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। जो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। आदमी को जरा सी कोई समस्या लग जाती है, वो सिस्टम से 8-10 दिन के लिए आउट हो जाता है, जरा सी कोई समस्या। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं। अपने साथ जितना अपना परिवार इंपॉर्टेंट है, उतना टीम का हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम को परिवार मानते हो, तो आप अपनी समस्याएं देखोगे, टीम की नहीं। जो लोग टीम को अपना परिवार मानते हैं, तो वो जैसी उनके परिवार की समस्याएं, वैसी टीम की भी समस्याएं। वो टीम नहीं छोड़ सकते, और ये सच्चाई है। जो लोग टीम को परिवार मानते हैं, वो हमेशा परिवार ही जैसा ट्रीट करते हैं टीम। मेरे जीजा जी एक्सपायर हुए, शायद वो शनिवार को एक्सपायर हुए थे। शनिवार को जैसे ही पता चला, सुबह में पूरे परिवार के साथ उनके घर पे पहुंच गया था, मम्मी पापा भाई बहन सब लेके। और उनकी डेथ बॉडी आई वही 1-2 बजे दोपहर में। तो जैसे ही आई, फिर घंटे 2 घंटे तो वहाँ रोना पीटना रहते ही है। खूब रोए, फैल गए, मतलब जितना गम भरा था अंदर सब निकाल लिया। जितना रो सके, जितना चिल्ला सके, जितना पीट सके, सब कुछ किया। शाम को उनका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद आए, अब उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मुझे पता है कि उस परिवार को हम ही को देखना है। अब वहां मैं छाती पीटता रहूं, वहां फैल जाऊं और रोऊं, क्या करूं? कुछ भी कर लूं क्या? हमारे जीजा जी वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। चाहे हम साला लौट जाए वहां आंगन में, फैल जाए, कुछ भी करें, छाती पीटे, खोपड़ी फोड़े, ये सब कुछ। जब उनकी डेथ बॉडी आई तो सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं आए। उसके बाद मुझे ये लग गया कि अब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। अगर इस परिवार को सरवाइव करना है तो पैसा चाहिए। घंटे 2 घंटे 4 घंटे का रोना धोना है, उसके बाद तो परिवार आगे सरवाइव ही करना है। उसको सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए।
और उसका हमारे पास एक ही सोर्स है, उसका नाम है AWPL। और अगले दिन मेरी संडे को जौनपुर में मीटिंग थी, मैं शाम को 8 बजे निकला वहां से, और 8 बजे से आया, मैं लखनऊ स्टे किया मैंने हमारे डायमंड है विमल सर के यहाँ, और उसके बाद मैंने वहां से गाड़ी उठाई, सीधा मैं चला गया संडे को सुबह जौनपुर। वो हमने प्रोग्राम क्लोज किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि जो समस्याएं हैं उनका निदान पैसा ही है, परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और उस टाइम पे जहाँ पे बहन की शादी की, तो उस टाइम कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत लो कंडीशन थी, और उसी हिसाब का हमने वो परिवार देखा था। और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अब इस परिवार को कोई संभालने वाला नहीं, हम ही को संभालना है। जब तक वो थे तब तक वो संभालते रहे, वो जॉब करते थे, उससे परिवार चलता था। 2 भांजे हैं हमारे, तो वो भी पढ़े लिख रहे हैं। तो मुझे एक चीज लग गई कि अब जो आगे जीवन में हो सकता है, जो हम उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं, वो यहीं से कर सकते हैं, इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं। तो अगले दिन मैं मीटिंग में था, अब सोचो। और मुझे ये बहुत अच्छे, मैं आपको भी समझाता हूं, जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितना भी बड़ा दुख हो जाए, किसी अपने के जाने का भी दुख हो, 24 घंटे से ज्यादा नहीं मनाना। 24 घंटे तक कुछ भी कर लो, रो लो, चिल्ला लो, खोपड़ी फोड़ लो, कुछ भी कर लो, 24 घंटे तक जो करना है, पूरा गम निकाल दो अपना बाहर 24 घंटे तक। और 24 घंटे के बाद लौट के ट्रैक पे आ जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो जरूरी चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो आपको बैक ट्रैक पे आना पड़ेगा 24 घंटे के बाद। वो दुख जो है ना, वो जीवन भर के लिए है आपके लिए। लेकिन अगर आप अपना ट्रैक भूल गए तो नुकसान हो जाएगा। एक तो वो नुकसान हुआ, दूसरा ये नुकसान हो जाएगा, जो बना बनाया बिजनेस है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और कई लोग यही करते हैं, छोटी मोटी कोई समस्या आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसी में 4 दिन गायब। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, घर में झगड़ा हो गया, लठ चल गए, 15 दिन के लिए गायब। आपको जो भी करना है 24 घंटे, 24 घंटे के बाद आपको तुरंत ट्रैक पे वापस आना है। अगर आप एक महान अचीवर बनना चाहते हो, आप इस बिजनेस में सफलता चाहते हो, तो आपको लौट के 24 घंटे में ट्रैक पे आना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, लोग आपके पदचिन्हों पे चलेंगे, लोग आपकी ताकत बनेंगे। पहले आप उनकी ताकत तो बनो, और जैसा जैसा आप करते जाएंगे वैसा वैसा आपकी टीम करती जाएगी। आज टीम मेरे समर्पण को देखती है ना, तब हमें अपलाइन मानती है कि हम किस लेवल का डेडिकेशन रखते हैं बिजनेस के प्रति। हमारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई काम नहीं है। हम सारे, मैं माता पिता की सौगंध खा कहता हूं, मेरे लिए प्राइमरी AWPL है, इसके आगे कोई काम नहीं आ सकता, पीछे आएंगे। सारे काम सेकेंडरी हैं, प्राइमरी AWPL है, क्योंकि AWPL की वजह से मेरा परिवार चलता है, AWPL की वजह से हमारे परिवार में खुशियां हैं, एक अच्छी जिंदगी है। तो प्राइमरी AWPL रहेगी, उसके बाद सारे काम सेकेंडरी। और इसीलिए आज मैं यहां पे हूं। आज लोग कहते सर 12 लाख रुपए महीना, यस 12 लाख रुपए महीना, ये समर्पण की ताकत है। इतना बड़ा शोक हो गया, इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया। मेरी जगह और कोई होता ना, वो 7 दिन तक कुछ नहीं करता, और जो अपलाइन कॉल करता, नहीं नहीं गुरुजी मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं था वहां पे, मेरी माता जी थी, मेरी बहन थी, मेरे भाई थे, पापा थे, सब लोग थे। और मुझे लगा कि जो होना था वो हो गया, इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। जीजा जी को धोखा देना था, वो दे गए। अब दीदी का अगर कोई साथ दे सकता वो मैं हूं। और इंसान टूटता है एक एक टाइम पे, तभी टूटता है जब उसके पास कुछ रास्ता नहीं होता, उसके बाद पूंजी नहीं होती, तब वो टूट जाता पूरी तरह से। और ये बिजनेस वो है जो आपको पूंजी से कभी नहीं टूटने देता।
आपको जितना जिस लेवल का समर्पण है आपके अंदर, आप उस लेवल की इस बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिस लेवल का समर्पण है आप, जो चीजें बिगड़ गई उन्हें बनाई नहीं जा सकती, वो प्रकृति के द्वारा बिगड़ी, आप उनका शोक मना सकते हो, लेकिन आगे कुछ ना बिगड़े उसके लिए सचेत रह सकते हो, सावधान रह सकते हो। तो आप जिस लेवल का समर्पण रख सकते हो इस बिजनेस में, आपको उस लेवल की कामयाबी मिलेगी। और मेरी सफलता का सीक्रेट यही है कि मैं हमेशा AWP को प्राइमरी पे रखता हूं और मरते दम तक रखूंगा। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? समझते हैं इसको। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई नया नया बिजनेस नहीं है, बहुत पुराना बिजनेस है, 139 साल से चल रहा है। 1886 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1886 में शुरुआत हुई थी, 139 साल हो गए। दो अमेरिकन बिजनेसमैन के द्वारा कैलिफोर्निया में एक एवोन नामक कंपनी बनाई गई, जो कॉस्मेटिक और परफ्यूम प्रोडक्ट बनाती थी और डोर टू डोर जाके सेल करती थी। वहां से बना डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जो आज पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। और खूबसूरती यह है कि वर्ल्ड के जिस देश में भी ये डायरेक्ट सेलिंग गई है, जो इंडस्ट्री गई है, वहां से वापस नहीं आई। और हर देश में आज भी बढ़ते क्रम में टर्नओवर है। जिस भी देश में प्रवेश किया है आज दिन तक वहां से वापस नहीं हुई। आज सैकड़ों कंट्रियों में डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है, सैकड़ों। और जहां भी गई है आज भी बढ़ते क्रम में टर्नओवर है, कभी बिजनेस डाउन नहीं हुआ। तो बधाइयों, आपने एक ऐसे खूबसूरत बिजनेस का चुनाव किया है, जो बिजनेस आपके जीवन को और आपकी पीढ़ियों के जीवन को बदल सकता है, बना सकता है। भारत में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 30 मार्च 1996 में हुई थी। 30 मार्च 1996। बाहर लोग क्या बोलते हैं, उनकी बातें अलग होती है, लेकिन सच्चाई अलग है। वो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं बाहर की दुनिया के लोग, और ये जो बातें हैं ये लिखी हुई बातें हैं। कई लोग आपको बोलते हैं कंपनियां आती हैं चली जाती हैं। डियर सर, जो कंपनी 1996 में आई थी वो आज भी चल रही है। जिस कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो आज भी चल रही है, और इतना बड़ा टर्नओवर है कि आदमी की आंखें खुली खुली रह जाती है टर्नओवर देख के। जिस कंपनी के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई वो आज भी चल रही है और बढ़ते हुए क्रम में टर्नओवर है। आज हजारों करोड़ का टर्नओवर है उसका। और लोग बोलते हैं कंपनियां आती हैं चली जाती हैं। यस, जाती हैं, जो फेक होती हैं, जो गलत होती हैं, जो स्कैम होते हैं, स्कीम होती हैं, वो बंद होती हैं। जो जेन्युइन कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, वो कभी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है, लगातार चलती रहती हैं, सालों साल चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ग्लोबल मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है, अमेरिका सबसे ऊपर है टर्नओवर के मामले में। अमेरिका प्रेजेंट टाइम में 3 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, चाइना 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, कोरिया 1,35,000 करोड़, जर्मनी 1,30,000 करोड़, जापान 1,20,000 करोड़, ब्राजील 75,000 करोड़, मलेशिया 50,000 करोड़, मॉस्को 45,000 करोड़, फ्रांस 40,000 करोड़, ताइवान 30,000 करोड़, और इंडिया 18,000 करोड़। सबसे नीचे टर्नओवर में हम ही हैं, क्योंकि हमें चीजें लेट समझ आती हैं। हमें पड़ोसी की बातें तुरंत समझ आ जाती है। पड़ोसी ने अगर एक बार बोल दिया कि तू नहीं बन सकता, हमें समझ आ गया। एक सफल आदमी हमसे बार बार बोल रहा है कि आप कर सकते हो, आप बन सकते हो, वो समझ नहीं आती है। लेकिन एक असफल आदमी ने ये बोल दिया कि आपके बस की बात नहीं है, और हमने इस बात को मान लिया। और दुनिया में सबसे बड़ा पाप जो है वो यही है, किसी का मनोबल तोड़ना। मेरी समझ में यही है, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी व्यक्ति को हौसला देना, वो अच्छा और नेक काम करने जा रहा हो, उसको उसका हौसला अफजाई करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। उसे किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी व्यक्ति को डिमोटिवेट करना, किसी व्यक्ति का हौसला तोड़ना, उसको डिट्रैक्ट करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है।
और सच्चाई यही है, लोग इससे घबराते नहीं। एक व्यक्ति की डेथ उस समय नहीं होती है जब वो मरता है। आदमी उस समय नहीं मरता जब वो अर्थी पे लेटा होता है। इंसान उसी टाइम मर जाता है जब उसका कोई हौसला तोड़ दे, उसे रिट्रेक कर दे अपने रास्ते से। वो जीते जी मर गया। और लोग आज की दुनिया में हौसला तोड़ने में एक्सपर्ट हैं, हौसला देने में नहीं। और जो व्यक्ति आज के समय में आपको हौसला दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपके जीवन में वही है जो आपको हौसला दे रहा है, आपको मोटिवेशन दे रहा है कि आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो, आप बन सकते हो। यही चीजें हमारे गुरुओं ने हमसे बोली और आज चीजें बदल गई। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टर्नओवर बहुत बड़ा है। यदि आज हम शिद्दत से कलेजा लगा के इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारी पीढ़ियां करोड़पति होंगी। पीढ़ियां, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बिजनेस में करोड़पति होंगी। और ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। यहां बोला जाता है कि बाप कमाए बेटा खाए पूता रहे आबाद, एसलीपीएस जिंदाबाद। ये 3 पीढ़ियों का बिजनेस है। आपके 5 साल के काम करने से आपकी पीढ़ियां मौज लेंगी, इस बिजनेस में मजे लेंगी। इसलिए इस बिजनेस को हमेशा प्राइमरी पे रखना चाहिए। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी। इंडिया में जब से ये बिजनेस आया तब से लेके अब तक का रिकॉर्ड है, हमेशा टर्नओवर बढ़ते हुए क्रम में रहा है। 2010 में 4000 करोड़, 2012 में 6000 करोड़, 2014 में 7700 करोड़, 2016 में 8500 करोड़, 2018 में 10,000 करोड़ और 2025 के ऐसे आंकड़े हैं। केपीएमजी का सर्वे है, जो सर्वे ये बताता है ये 1500 करोड़ का होगा भारत।